हेलो दोस्तों, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ के ऑब्जेक्टिव सवाल। हमारा आज का टॉपिक है वास्तविक संख्या या रियल नंबर। इसके पहले लगभग 5 वीडियो में हमने आपको पूरा समझा दिया है कि वास्तविक संख्या कि कितने ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जा सकते हैं। और हम केवल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही नहीं डील करते हैं, हम आपको ये भी समझाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आज के सवाल से शुरू करते हैं। आज का सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए, शांत का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, फिर उसके बाद आप इस सवाल को बनाइएगा। देखिए, शांत मतलब क्या होता है? शांत दशमलव। शांत दशमलव, तो शांत दशमलव को अगर आपको पहचानना है तो आपको हर को ध्यान देना पड़ेगा। किसको ध्यान देना पड़ेगा? हर, जिसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। तो हर क्या कहता है? हर को आपको ध्यान देना है। अगर हर का आपने गुणनफल किया और हर में या तो 2 का पावर m आए, मतलब 2 का केवल गुणन है, या 5 का पावर n, 5 का केवल गुणा हुआ हो, या 2m और 5m दोनों हो, तो उस केस में ये जो दशमलव प्रसार होगा कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार होगा ये, ठीक है। अब चलिए इसको हम देखते हैं, इस सवाल को। देखिए, करे कौन दशमलव शांत होगा, तो अब हर को चेक करना है। 8 को चेक कीजिए। 8 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 4, 2 और 2 का पावर कितना आ गया? 3 ना। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 का पावर कितना आ गया? 3। तो हमारा शांत मिल गया यहीं पे। अगर इसके अलावा कोई संख्या मिला आपको तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। देखिए, आप 15 में देखिए, तो 15 में क्या है? 15 को तोड़िएगा अगर आप, तो 3 5 15, 3 आ गया ना। 3 हमको चाहिए नहीं था, इसलिए इसको हम देखेंगे ही नहीं। अब देखिए, अगर आप इसको चेक क्यों करेंगे? अगला ऑप्शन चेक ही क्यों करेंगे? हमको मिल ही गया एक ही बार कि 8 वाला क्या है, हो गया। तो 11 नंबर 8 वाला क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3। 8 को आपने तोड़ा ऐसे, तो 2 चौके 8 और 2 दूना 4, तो 2 1 2 3, 2 पर कितना पावर है? 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि 6.15 का प्रसार क्या है। अब देखिए, यहीं पे एक और भी बात अब हम आपको समझाते हैं। हमने आपको बता दिया शांत क्या था। अब यहीं पे हम सारे पॉइंट्स को लिख देते हैं, आपको ध्यान समझिएगा। शांत के बारे में हमने बताएगा। शांत दशमलव, शांत दशमलव, देखिए, शांत दशमलव। तो शांत दशमलव में क्या देखते हैं हम? हर को देखते हैं। अगर हर मान लीजिए क्या है? 2 का पावर m है, 2 का पावर m है, या 5 का पावर n है, या 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n है। अगर ये कोई भी आपको मिल गया तो क्या कहलाएगा? शांत। क्या कहलाएगा? शांत। एग्जाम्पल से समझिए इसको। मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर हम आपसे समझाएं कि 3 का पावर 25, 3 का पावर 25, तो हर को देखिए। हर में अगर आप देखेंगे तो 25 को अगर आप तोड़ते हैं रफ में 25 को, तो 5 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। तो इसका प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत। कैसा हो जाएगा? शांत प्रसार हो जाएगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका? शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल 5 ही मिला है हमको। क्या मिला है? 5। अगर मान के चलिए अशांत कब होगा, है ना? अशांत, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। अब अशांत दशमलव प्रसार जो होता है वो 2 तरीके का होता है। जो अशांत दशमलव प्रसार होता है वो कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का। इसमें देखिए क्या क्या हो सकता है। या तो वो पुनरावृत्ति करेगी। क्या करेगी? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति करेगी, है ना? या तो वो क्या करेगी? पुनरावृत्ति करेगी। और दूसरा क्या होगा? या रुकेगी भी और पुनरावृत्ति भी करेगी, है ना? मतलब कहने का मतलब है कि उसकी रुकना भी है उसको और पुनरावृत्ति भी करना है। जैसे उसका कुछ रुकेगा, कुछ रुक जाएगा, और कुछ पुनरावृत्ति करेगी, कुछ का दोहराव होगा। क्या होगा? रुकना भी है और दोहराव भी होगा। अब जरा समझते हैं इसको क्या है। जैसे आप देखिएगा कि अगर हम बोल दे रहे हैं 1/3, तो 1/3 का दशमलव प्रसार होता है 0.3333।
तो इसमें केवल और केवल रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन अगर आपसे हम कुछ ऐसे बोलते 1/6, 1/6, तो इसको 6 में 1 से भाग देके देख लीजिए। जैसे आप 6 में 1 से भाग देंगे, 6 में 1 से, तो क्या होगा, 6 एकम 6, 6 जीरो मर्त में, फिर 1, और फिर क्या होगा, दशमलव, 6 एकम 6, 4, और फिर 0, ठीक है, 6 छके 36, फिर 4। तो देखिए 0.1, अब बार बार ये 6 आते रहेगा ना। इसका मतलब ये दशमलव प्रसार की अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो दशमलव प्रसार है 0.1666, ये बार बार रिपीट कर रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 पर एक रिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं 0.1616 पर एक रिंग। तो आपने यहाँ पे क्या समझा, यहाँ पे यही बात आपको क्लियर समझ जाना है कि कुछ ऐसा था जिसका दशमलव प्रसार कुछ रुक गया और कुछ रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका दशमलव प्रसार केवल दोहराने वाला है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार एक रुक गया है और बाकी 6 बार बार क्या हो रहा है, दोहरा हो रहा है। तो इसी को हम अब ये कैसे पहचानेंगे कि ये सब है। तो अगर देखिएगा ध्यान से, अगर हर पे आप ध्यान दीजिएगा, हर में 2 का पावर n और 5 का पावर n के अलावा कोई और हो, मतलब के अलावा ये नहीं हो, मतलब कहने का मतलब यही है कि ये 2 और 5 ये सब हो नहीं हो, ये क्या हो, नहीं हो, ये वाला नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ये नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा शांत पुनरावृत्ति, अशांत पुनरावृत्ति। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 और 5, 2 का पावर n और 5 का पावर n के अलावा कोई और संख्या हो, अलावा कोई और भी संख्या हो, मतलब कहने का मतलब सीधा ये है कि ध्यान से आप देखेंगे तो या तो इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, बस 2 और 5 होना ही नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी चल जाए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये एक चीज है कि 2 और 5 के अलावा और भी कोई संख्या होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, शांत पुनरावृत्ति। अब चलिए इस सवाल पे हम आते हैं, ठीक है। करें कि दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, अशांत है, आवर्ती है। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका दशमलव प्रसार 15 को तोड़िएगा तो 3 5 15, 3 5 15। अब 3 5 15 का मतलब क्या है, देखिए 5 तो है ना, और 5 के अलावा क्या है, 3 भी है, 5 के अलावा क्या है, 3 भी है। तो इसका मतलब ये जो है ये आवर्ती वाला है। किस टाइप का है, ये आवर्ती वाला, मतलब ये देखिए एक रुक जाएगा और दोहराव भी करेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, आवर्ती वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि 4 - √3 क्या है ये। तो 4 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये, अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या करे, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान से देखिए, इसकी बात करें तो 36 का वर्गमूल 6 और इसका वर्गमूल 8, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। 1 का वर्गमूल 1, 81 का वर्गमूल 9, ये भी अपरिमेय नहीं है। यहाँ देखिए, इसको देखते हैं, -9 और यहाँ पे 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7, 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी अपरिमेय नहीं, तो बच गया कौन, √3/5। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या करें, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन है, 6 देखिए 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। कितनी संख्या हो सकती है, अनंत। आगे बढ़ते हैं। 11/15 का दशमलव प्रसार होता है शांत अशांत, ए और बी दोनों, शांत अशांत और ए और बी दोनों। तो सीधा सा बात है, इसका अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है।
निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए अपरिमेय संख्या है, तो निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? ध्यान से देखेंगे तो एक ही बात करें हम तो इसका जो होगा 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 64 का वर्गमूल 8 और 36 का वर्गमूल 6। तो ये अपरिमेय है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। इसका 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9, तो ये भी नहीं होगा। 49 का वर्गमूल 7 और 9 का वर्गमूल 3, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। रूट 2 क्या है? रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है? एक ही होता है, क्योंकि ये संख्या या तो एक से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा। अब आप कोई भी संख्या ले लो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, तो उसको हमेशा एक से ही कटना है। जैसे ले लो 2, 3, 5, तो देखो ये केवल एक से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये आपका करेक्ट है। तो ये था आपका टोटल 10 सवाल आज के। आज हमने आपको पूरा 200 सवाल को करा दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।